पाकिस्तान की सियासत में दरार, मौलाना फजलुर रहमान बने सबसे बड़ी चुनौती। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र और पाकिस्तान में हड़कंप, झूठ की दीवार तरकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपके साथ तान्या ज्ञान। और आज की इस बड़ी बहस की शुरुआत हम उस पाकिस्तान से कर रहे हैं जो हमेशा दूसरों को उपदेश देता है, लेकिन खुद के आंगन में लगी आग को देखने से हमेशा कतराता रहा है। आज पाकिस्तान की सियासत में ऐसा भूचाल आया है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक सुनाई दे रही है। वजह बने हैं खुद पाकिस्तान के बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने सेना और सरकार दोनों की नीतियों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ये वही पाकिस्तान है जो आतंक को पालता रहा और आज उसी आतंक की परछाई से खुद डरने लगा है। शुरुआत एक बयान से हुई, लेकिन अब ये बयान पाकिस्तान की नापाक नीयत पर बड़ा सवाल बन चुका है। कराची में मजलिस-ए इत्तेहाद-ए-उम्मत के मंच से जो कहा गया, उसने पाकिस्तान की सियासी और फौजी सोच की पोल खोल दी है। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ शब्दों में कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई में आम नागरिक मारे जा रहे हैं। यानी जो इल्जाम पाकिस्तान बरसों से दूसरों पर लगाता रहा है, वही इल्जाम आज उस पर लग रहा है। ये बयान इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ये किसी विपक्षी नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर से आई आवाज है। पाकिस्तान की ये नीतियों की ये आलोचना उसकी बेनकाब होती हुई हकीकत को उजागर कर रही है। बिल्कुल, वहीं सबसे तीखा वार तब हुआ जब मौलाना फजलुर रहमान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने पूछा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में सीमा पार हमलों को जायज ठहराता है तो भारत की कार्रवाई पर सवाल कैसे उठा सकता है। ये सवाल सीधे पाकिस्तान के दोहरे मापदंडों पर चोट करता है। जो देश खुद को पीड़ित बताता है, वही पड़ोसी मुल्क में बम बरसाता है और फिर नैतिकता की दुहाई भी देता है। यही पाकिस्तान की असली नापाक और खोखली नीति है जो आज उसके अपने नेता के शब्दों में सामने आई है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर का संदर्भ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। 7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की। बहावलपुर और मुरीदके जैसे आतंकी गढ़ पर निशाने पर थे, जहां से भारत विरोधी आतंक को पनाह मिली रही। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को कश्मीर में हुई उस आतंकी हमले के जवाब में थी जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि जो तर्क पाकिस्तान देता है, वही तर्क भारत भी दे सकता है, और यही बात पाकिस्तान को चुभ रही है। अब ये बयान पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि आत्म स्वीकारोक्ति है। एक तरह से पाकिस्तान मान रहा है कि उसकी धरती से आतंक पनपता है और वहीं से वार होता है। जब अपने ही नेता ये कहें कि भारत की कार्रवाई को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, तो सोचिए पाकिस्तान की हालत क्या होगी। ये वही पाकिस्तान है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठ और रोने की राजनीति करता है। आज उसी पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतरता दिख रहा है। पाक अफगान रिश्तों की पृष्ठभूमि भी उतनी ही विस्फोटक है। 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ा है। इस्लामाबाद का आरोप रहा है कि अफगान धरती से पाकिस्तान विरोधी आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। वहीं काबुल ने हर बार इन आरोपों को खारिज किया और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। सीमा पर झड़पें, आरोप प्रत्यारोप और अविश्वास, यही पाकिस्तान की बनाई हुई आग है जिसमें अब वो खुद जल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक और बड़ा सच बोल दिया कि अफगानिस्तान आज पाकिस्तान पर वही आरोप लगा रहा है जो पाकिस्तान सालों से दूसरों पर लगाता आया है। ये बयान पाकिस्तान की सियासी नैतिकता पर करारा तमाचा है। जिस देश ने आतंक को रणनीति बनाया, आज वही आतंक उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को तबाह कर रहा है। ये कोई बाहरी विश्लेषण नहीं बल्कि अंदर से आई सच्चाई है। पाकिस्तान की हठधर्मी और नापाक नीतियों का नतीजा आज उसकी राजनीति में उथल-पुथल के रूप में सामने है। भारत की प्रतिक्रिया भी इस पूरे घटनाक्रम में साफ और सधी हुई रही है। भारत ने अफगान नागरिकों की मौत पर पाकिस्तान की आलोचना की,
विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन की बात दोहराई। भारत ने एक बार फिर दिखाया कि वो जिम्मेदार राष्ट्र की तरह बात करता है। इसके उलट पाकिस्तान की बौखलाहट और दोहरापन पूरी दुनिया के सामने। मौलाना फजलुर रहमान का बयान पाकिस्तान के भीतर बढ़ते असंतोष का संकेत है। ये असंतोष सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक भी है। जब धार्मिक नेता सेना की नीतियों पर सवाल उठाने लगे तो समझिए सिस्टम में दरार गहरी हो चुकी है। पाकिस्तान की राजनीति आज अपने ही बोझ तले दबती दिख रही है। यह वही नतीजा है जो नापाक हरकतों और गलत नीतियों से पैदा होता है। पाकिस्तान लंबे समय से खुद को आतंक का शिकार बताता रहा है, लेकिन आज उसी पाकिस्तान पर आरोप लग रहे हैं कि वो पड़ोसी देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ तनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सीमा पार हमले, नागरिक मौतें और फिर सफाई, यही पाकिस्तान का पुराना पैटर्न रहा है। ये अब वो पैटर्न उसके लिए ही गले की फांस बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की तुलना ने पाकिस्तान की सियासत में आग लगा दी, क्योंकि ये तुलना सीधे सीधे पाकिस्तान की रणनीति को आईना दिखाती है। भारत ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि पाकिस्तान आतंक को ढाल बनाकर खेल खेलता रहा। मौलाना फजलुर रहमान का बयान इस फर्क को और साफ करता है। पाकिस्तान की कथनी और करनी का अंतर अब छिप नहीं पा रहा। बिल्कुल, ये पूरा मामला क्षेत्रीय राजनीति के लिए भी अहम संकेत देता है। दक्षिण एशिया में स्थिरता की बात करने वाला पाकिस्तान खुद अस्थिरता की जड़ बन चुका है। अफगानिस्तान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सब कुछ देख रहे हैं। पाकिस्तान की साख लगातार गिर रही है और इस गिरावट की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी नीतियों की। वहीं पाकिस्तान के भीतर से उठी ये आवाज बताती है कि अब झूठ ज्यादा दिन नहीं चल सकता। सेना और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना कोई छोटी बात नहीं। ये उस बेचैनी का संकेत है जो पाकिस्तान के अंदर पक रही है। आतंक की खेती ने अब खुद पाकिस्तान को ही जख्मी कर दिया है और ये जख्म शब्दों में नहीं सियासत में दिखाई दे रहा है। भारत के लिए साफ संदेश है कि उसकी नीति सही दिशा में है। आतंक के खिलाफ सख्ती और नागरिकों की सुरक्षा, यही भारत की प्राथमिकता रही है। पाकिस्तान चाहे जितना शोर मचाए, सच्चाई बदल नहीं सकती। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि सच्चाई अब उसकी दीवारों के भीतर तक पहुंच चुकी है। आज पाकिस्तान अपनी ही बनाई हुई भूल भुलैया में फंस चुका है। एक तरफ सेना की आक्रामक नीतियां, दूसरी तरफ राजनीतिक और धार्मिक असंतोष। मौलाना फजलुर रहमान का बयान आने वाले दिनों में और भी ज्यादा उथल पुथल का संकेत है। ये बयान सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि चेतावनी है। चेतावनी उस पाकिस्तान के लिए जिसने नापाक हरकतों को नीति बना लिया है। यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान की राजनीति आज खुद के सवालों में घिरी हुई है। अफगानिस्तान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय मंच, हर जगह उसकी विश्वसनीयता पर सवाल है। मौलाना फजलुर रहमान की बातों ने उस सच्चाई को उजागर कर दिया है जिसे पाकिस्तान छिपाता रहा। ये मसलेदार सियासी वार सिर्फ बयान नहीं बल्कि पाकिस्तान की नाकामी की कहानी है, और यही कहानी आज पूरी दुनिया सुन रही है, बिना किसी शक और बिना किसी पर्दे के। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया टेली के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।